सरकार को लेकर क्या विचार हैं आपके? आप मतदान किस बेस पर करेंगे? सिर्फ ऐसा मसला है कि आप जाएं वोटिंग करें, या उसके पीछे के कुछ रीजन है, कुछ आपके दिमाग में है कि हम किसको चुनने वाले हैं, जिसकी सरकार हो, जो राजनीति में हो, जो हमारे नेता हों, जो सांसद हो, जो विधायक हो, विधायक का चुनाव हो चुका है, जो अब जो चुनाव है वो सांसद का होने वाला है, तो जो हमारे सांसद हों उनसे हमारी क्या उम्मीदें हैं, इन तमाम प्रक्रियाओं पर हम बात करेंगे। ऐसे कितने लोग हैं जो पहली बार मतदान करेंगे, इसके पहले कभी मतदान नहीं किया? वो संख्या ज़्यादा है जो पहली बार मतदान करेंगे, बाकी कुछ लोगों ने मतदान किया है। पहली बार मतदान में उत्सुकता सबको होती है कि हम मतदान करने जा रहे हैं। युवा हैं सभी सोचवान व्यक्ति हैं, इंस्टीट्यूट जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, तो क्या कैसी व्यवस्थाएं सीधी में किन किन व्यवस्थाओं से, किन किन सुविधाओं से अछूता है, और कैसी व्यवस्थाएं हों कि आपके शिक्षा को क्षेत्र को, चिकित्सकीय क्षेत्र को और बेहतर बनाया जा सके। स्वाति तिवारी। क्या आपको क्या लगता है कि आपके यहाँ सीधी में शिक्षा को लेकर क्या ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं हैं, और जो वर्तमान सरकार आने वाली है, जो सांसद आने वाले हैं, तो और बेहतर कैसे बना सकते हैं? अभी तो मेरे हिसाब से कॉलेज अच्छा नहीं है। संजय गांधी कॉलेज और जीडीसी कॉलेज है अच्छा है, लेकिन इतना भी नहीं है, यहाँ पढ़ाई नहीं होती है, हम पढ़ते हैं, हमको पता है। अच्छा, यहाँ बेहतर अभी लगातार यहाँ डॉक्यूमेंट जमा करना है ना, तो 3 बार जाना पड़ता है, उसके बाद ही जमा होता है, और पढ़ाई का तो कुछ कहना ही नहीं। आप पहली बार मतदान करने वाले हैं, क्या सोच के मतदान करेंगे? यही कि सरकार अच्छी आए और शिक्षा को कुछ बनाए और हम लोग को रोजगार दे। मेन प्रॉब्लम तो रोजगार ही नहीं है ज्यादा। ये आपको पता है कि लाडली बहनों को 1250 रुपये सरकार महीना देती है, पता है आपको? इसके पीछे का आप बता सकते हैं कि कितना सही है और कितना गलत? सही है, हो गया, बट अभी तक नहीं दिया गया, और अभी दिया जा रहा है, चुनाव की वजह से दिया जा रहा है। ये सिर्फ एक चुनावी प्रोपेगेंडा है। आपको क्या सोच रखते हैं वर्तमान राजनीति को लेकर? क्या नाम है पहले आप ये बताएं। शिवानी सिंह। क्या सोच रखते हैं वर्तमान राजनीति को लेकर? जैसे दिन आते जा रहे हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है, इससे ऐसा नहीं है कि मतलब पहले तो महिलाओं के लिए पैसा नहीं दिया जाता था, लेकिन अभी दिया जा रहा है। उसके हिसाब से जैसे पैसा दिया जा रहा है, उसके साथ साथ महंगाई भी बढ़ रही है, लेकिन पैसा दिया जा रहा है ये जरूरी नहीं है, क्योंकि पैसा तो दे रहे हैं लेकिन उसके हिसाब से महंगाई भी हो रही है। तो ये जरूरी नहीं कि इधर से दे रहे हैं लेकिन उधर से तो ले रहे हैं ना, तो इसका मतलब क्या है? क्या उम्मीदें रखते हैं सरकार से, कैसी व्यवस्थाएं बनाई जा सकती हैं? हम लोग यही उम्मीद रखना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग अभी मतलब 18 की एज हमारी नहीं हुई है, लेकिन आगे आने वाले उस वक्त में सर हम चाहते हैं कि हमारे सीधी जिले में अच्छी कॉलेज आ जाए, अच्छी व्यवस्था रहे पढ़ाई की, क्योंकि शिक्षा की बहुत कमी है सीधी जिले में, क्योंकि अच्छे कॉलेज नहीं है उपलब्ध। जैसे हम कोई भी कोर्स करना चाहते हैं, जैसे इंजीनियर हो गया, कोई भी ऐसा हो गया, ऐसे नहीं है। जैसे अभी है कि नर्सिंग का था, नर्सिंग के लिए कॉलेज आ गया सीधी में, लेकिन और किसी भी व्यवस्था में नहीं है अभी सीधी का। क्या बात है, बढ़िया है। मेरा नाम श्रेया तिवारी। आप क्या चुनाव को लेकर कैसा आपका विचार क्या है? चुनाव किस नजरिए से आप देखते हैं चुनाव को? मतलब जो भी सरकार आए तो सबसे पहले तो आरक्षण जो है उसको समाप्त किया जाए, क्योंकि जो जनरल कैटेगरी या फिर सामान्य वर्ग के लोग होते हैं तो उनके पास योग्यता होती है, लेकिन जो निम्न वर्ग के होते हैं उनके पास मतलब ना होते हुए भी योग्यता, फिर भी उन्हें मतलब सीट जो होती है, हम लोग जैसे जनरल कैटेगरी के होते हैं तो उनके पास मतलब सीटें मतलब बच जाती हैं, फिर भी मतलब सिलेक्शन नहीं हो पाता बच्चों का, मतलब ज्यादा उनके पास होती है फिर भी वो पीछे रह अधिक अंक अर्जित करने पड़ते हैं, उसके बाद सिलेक्शन कम। जो है तो बहुत बड़ी समस्या है, मतलब कि मतलब खत्म होना चाहिए, ताकि जिससे जो योग्य लोग हैं उन्हें मतलब अवसर मिल सके आगे। बिल्कुल बिल्कुल, बढ़िया, बड़ी बात है, धन्यवाद। आप विवाहित लग रही हैं, आपको लाडली बहना का लाभ मिलता होगा, उम्मीद है हमें? नहीं मिलता है लाडली बहना का लाभ। मैं बात करूंगा एक सेकंड। लाडली बहना का जैसे कई महिलाओं को लाभ मिलता है, कितना उचित है? सर उचित नहीं है ये। क्यों? क्योंकि अभी तो दे रहे हैं इसका लाभ, लेकिन इसके लिए लोग कुछ काम ही नहीं कर पाएंगे। उनको यही लगेगा कि मुझे मिल रहा है पैसा फ्री का, तो ये गलत है। बिल्कुल बिल्कुल सही है। और क्या विचार रखेंगे सरकार, वर्तमान सरकार को लेकर? सर सरकार अच्छी आनी चाहिए जो देश के विकास के लिए मदद करे, शिक्षा के क्षेत्र में, सभी के क्षेत्र में रोजगार दे।
सीधी में जो विकास की गति है उसको आप किस नजरिए से देखते हैं? सर प्रॉब्लम किसी गवर्नमेंट में नहीं होती है, प्रॉब्लम हम यूथ में है। हम अपनी सोच को पहले इंक्रीज करें। सर एग्जाम्पल देना चाहूंगा, एक फादर है, एक पिता जो होता है वो अपने पुत्र से बहुत आशाएं रखता है, राइट सर। लेकिन जब पुत्र अपनी पिता की उन आशाओं को पूरा करने के लिए मेहनत ही ना करे तो वो सर वो तो गलत बात हुई। गवर्नमेंट भी हमें बहुत सारी योजनाएं दे रही है। समस्या इस बात की नहीं है कि सर ये सरकार आई ये अच्छा करेगी वो ऐसा करेगी, उससे हमें मतलब नहीं होता सर। लाडली बहना मिल रहा है ये इम्पैक्ट नहीं करता सर। इस चीज से इम्पैक्ट पड़ता है कि हमारे यहाँ जो नीचे के कर्मचारी हैं वो सही तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इम्पोर्टेंट ये है, सरकार कोई भी हो सब सही है, बट जो सरकार की सिचुएशन है उस पर जो ऑपरेशनल है वो देख रेख जरूर करें कि हमारा जो नीचे निम्न वर्ग का कर्मचारी है वो सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और जैसे सर इसमें मोस्ट ऑफ प्रॉब्लम एक देखी गई कि हमारे सीधी में सर ये बात सच है कि शिक्षा का बहुत अभाव है। अगर अभी एट प्रेजेंट टाइम पे गवर्नमेंट कॉलेज से नर्सिंग करना है, नीट क्वालिफाई करना है, या डॉक्टर की फील्ड में पढ़ाई करनी है, या इंजीनियर की फील्ड में पढ़ाई करनी है, विश्वविद्यालय हमारे सीधी के अंदर नहीं हुआ। सर आपने कई बार नोटिस भी किया होगा कि हमारे यहाँ इसके लिए आंदोलन भी हुआ, मतलब युवाओं ने रैलियां भी निकाली थी। सीएम शिवराज सिंह चौहान के सर के रहते हुए यहाँ पे ये घोषणा भी की गई थी कि विश्वविद्यालय बनाया जाएगा, बट आई डोंट नो सर अभी क्या है कैसे है। तो ये जरूर होना चाहिए कि विश्वविद्यालय बने, हमारा सीधी भी एक जिला है ग्रोथ पे आए, क्योंकि जब एक जिला बढ़ेगा तो एक गांव का विकास होगा, एक शहर का विकास होगा, और उसके साथ साथ बहुत सारे एरिया भी डेवलप होंगे। आप 18+ हो गए हैं? यस सर। मतदान करने वाले हैं? जी सर। मतदान करने के पहले विजन क्या होगा आपका? सर मतदान करने से पहले, मतदान के लिए चुनाव करने से पहले किसी कैंडिडेट का आप चुनाव करेंगे, उसके लिए विजन क्या होगा आपका? सर पहली चीज तो विजन ये होगा कि अभी देखिए हम फर्स्ट टाइम मतदान कर रहे हैं, ठीक है, इससे पहले ना हमने कभी किया है, और आज हम करने जा रहे हैं तो पहले डिस्कस करेंगे अपने ग्रुप में बड़ों के साथ क्या कैसी चीजें हैं, देन एक डिसीजन लेंगे, डिसीजन के बाद हम मतदान करेंगे। चलिए, शिवराज सरकार जी जब थे, शिवराज जी सरकार में थे यानी सीएम थे, उनका कहना था कि 1.5 करोड़ महिलाओं को 1250, उस टाइम पे 1000 मिल रहा था, फिर 1250, यानी कि लगभग 1.5 करोड़ महिलाओं को मध्य प्रदेश में। कितना सही है, कितना गलत है, किस नजरिए से आप देखते हैं? लाडली बहना के रूप में किस नजरिए से देखते हैं? नजरिया तो अच्छी है सर, पर 1250 में आ रहा है, सरकार दे रहा है, लेकिन हमारा उतने में खर्च थोड़ी ना हो जाएगा, उतना फिक्स है हमारा, पर दे रहा है सरकार, अच्छी है। जो भी सरकार आएगी हम लोग को अच्छी लगेगी, सरकार सही है। एक हाउस वाइफ को 1250 रुपए मिलना, ठीक है, उसका सरकार के लिए रिफंड क्या है? यानी कि अभी तक में अगर जून से मिल रहा है ये पैसा, और अगर अभी तक की बात करें, जैसा कि कुछ लड़कियों ने बताया कि कॉलेज खुलने चाहिए या रोजगार की व्यवस्था होनी चाहिए, अभी तक आप अगर कैलकुलेट करें तो लगभग 18 अरब रुपए, यानी कि लगभग 1800 करोड़ रुपए लगभग इस चीज के लिए खर्च हो चुके हैं, जिसका कोई बैकअप नहीं है, जिसका कोई सरकार को रिफंड नहीं है। आप सीधे खाते में महिलाओं के 1250 रुपये या 1000 रुपये जो भी जा रहा है, उसका सरकार को उसको कोई रिफंड मिल रहा है कि हाँ इसका पैसा यहाँ पे दे रहे हैं तो उसका रिफंड मिल रहा है। ये पैसे सरकार के पास कहाँ से आ रहे हैं जो पैसे दिए जा रहे हैं? सरकार योजना बनाया है, सरकार योजना जाने, अब हम लोग के निकला जगह के मनवा निकला है तो आप लोग डालिए, हम लोग डाल दिए, पैसा आ रहा है, सिलेंडर भरवाने के लिए दे रहा है और रही मतदान वाली बात अब घर में आप बताएंगे, बड़े लोग बताएंगे नहीं, किसको देना है। नहीं, देखिए एक सेकंड, वो ठीक है, महिलाएं देखिए, नारी सशक्ति ज्यादा अच्छा जानेंगे। देश में 50% नारी सशक्तिकरण की बात चलती है, चाहे वो चुनाव का मामला हो, चाहे वो पंचायती क्षेत्र का चुनाव हो, चाहे राष्ट्रीय स्तर का चुनाव हो, चाहे लोकसभा चाहे विधानसभा, सभी में टिकट वितरण से लेकर सभी को चुनाव लड़ने के तक के अधिकार और अन्य तमाम विविधताओं में 50% का आरक्षण दिया गया है। अगर सब लोग यहाँ पे नहीं, एक मिनट, नारी सशक्तिकरण के लिए ऐसे में अगर आप चुनाव के लिए, आप मतदान के लिए विचार घर के बड़ों पर निर्भर हैं, तो आपका व्यक्तिगत विचार क्या कहलाता है? व्यक्तिगत विचार सामने किया जाएगा, जैसे सरकार कैसी है, क्या किधर जाना है। सर जब बटन दबाना होगा उसी समय विचार आ जाएगा, बटन दबा देंगे। अब पहले से क्या बताएं कि किसको देना है? नहीं, किसको देना ये तो नहीं पूछ रहे हैं, लेकिन चुनाव मतदान करने से पहले ये देखिए, मतदान व्यक्तिगत होता है, ये गुप्तदान होता है। हम ये जानने भी नहीं आए कि आप किसको मतदान करने वाले हैं, हम ये जानने आए कि मतदान करने से पहले विजन क्या होना चाहिए, जो सरकार बेहतर हो, जैसे हम पाते हैं। और बेहतर का पैमाना क्या हो सकता है?
ये आमदनी नहीं था, 1 रुपए का नहीं था। तो अब सरकार दे रहे हैं 1250 रुपए, तो हम एक खुश है कि हमारे पास 1250 रुपए सरकार आपको दे रही है, दे बाकी जब आप सामान खरीदने जाते तो आपको कितने का मिलता है? सामान में तो नहीं पूछता ना, पर चलिए चलिए एक खुश है कि जैसे हमारे पर्स में 1 रुपए नहीं था, अब हमारे पास 1200 आ रहे हैं ना, इसके लिए हम खुश हैं। चलिए, खर्चा इसीलिए हम आप तक गए। अब यही बात हम युवाओं से पूछते हैं। कोई और इधर जो पहली बार मतदान करने वाले हैं? हाँ बेटे, क्या नाम है आपका? श्रेया गुप्ता। हाँ, अभी आपने कहा है कि 1250 मिल रहा है और उससे हमारे घर, हमारी जो व्यक्तिगत व्यवस्थाएं हैं, या कि कुछ नहीं मिलता था तो कुछ मिल रहा है, उस पर एक युवा विचार क्या कहलाता है? सर, कुछ ना मिलने से तो बेहतर है कि कुछ मिल रहा है। अब महंगाई इधर से बढ़ रही है, उधर से दे रहे हैं, इधर से बढ़ा रहे हैं महंगाई। अब मिलना ना मिलना एक बराबर ही है। ये भी ठीक है, लेकिन एक बात बताएं, ऐसा नहीं लगता कि हमें एक सरकार को मैसेज देना चाहिए कि अगर हम हर घर महिलाओं को 1250 रुपए दे रहे हैं, उससे बेहतर हमें ये हो सकता है कि हर घर रोजगार की व्यवस्था हो, जो जीवन भर के लिए हो सकता है। लगभग 18 अरब रुपए जो है, अगर हमारे क्षेत्र में, हमारे सीधी में कोई भी उद्योग धंधा, एक युवा से, हम इसीलिए युवा संवाद के नाम से कार्यक्रम है, युवा से इसलिए हम संवाद कर रहे हैं। जैसे आपने कहा, हमने ग्राउंड जीरो पर बातें रखी हैं, हम कई नुक्कड़ पे गए हैं, कई मोहल्ले पर गए हैं, ये पूरी टीम लेकर। अब तो युवाओं के पास पहुंचे, हम कई मोहल्ले पर गए हैं। तो आप जो बात रख रही हैं वो ऐसी तबके, ऐसी जगह जहां बिल्कुल शून्य है, जहां आपने कहा कि व्यवस्थाएं नहीं है। लेकिन मेरा विचार ये था, मैं जो जिस बात पर इसलिए ये मसला उठाया, 18 अरब रुपए जो वर्तमान तक में खर्च हो चुके हैं, अगर सीधी में 1 अरब रुपए की अगर योजनाएं करके 18 अगर ऐसी इंडस्ट्रीज लाई जाती, ऐसे उद्योग धंधे लाए जाते जिसमें आप सिर्फ महिलाओं को नियुक्त करिए ना, आप महिलाओं को पैसा दे रहे हैं तो आप सिर्फ महिलाओं को नियुक्त करिए। आप वृद्धा पेंशन 50 से बढ़ा दीजिए, वो निःशक्त हैं, वो कुछ नहीं कर पा रही हैं, तो आप वृद्धा पेंशन की जो उम्र है 60 से घटाकर 50 कर दीजिए, वो निःशक्त हैं, वो कुछ नहीं कर सकती। लेकिन ऐसे महिलाओं को निःशुल्क देना जो निश्चित ही हष्ट पुष्ट हैं, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से स्वस्थ हैं, लेकिन अगर उन्हें घर में निःशुल्क रूप से मिलता है तो मुझे लगता है ये सरकार के लिए दबाव होगा। और कब तक ये सरकार अपने जेब से पैसे देगी? जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है, सरकार अपने जेब से पैसे नहीं देगी। उसका खामियाजा कहाँ से मिलेगा? उसका खामियाजा मिलेगा छोटी छोटी चीजों से। उसका खामियाजा हम उन युवाओं को जो रोजगार है, वो किसी तरीके से 24 घंटे मेहनत करके पैसा निकाल रहे हैं, वो फिर खरीदेंगे। जो आज 50-60 रुपए या चावल होगा, वो 500 रुपए हो सकता है, 5000 भी हो सकता है, क्योंकि सरकार के पास ऐसा कोई कोष नहीं है, ऐसी कोई मणि नहीं है जिससे वो धनार्जन कर सके। तो मुझे लगता है कि ये योजनाएं उस उम्र तक व्यवस्थित हैं, उस उम्र तक के लिए बेहतर हैं जो निःशक्त हो चुके हैं। निःशक्त से तात्पर्य है कि उनके हाथ पैर कार्य नहीं कर सकते हैं, मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं, वो लोग निःशक्त हैं, तो उन्हें फ्री की लिए बातें कही जा सकती हैं सरकार तक। लेकिन हमें लगता है कि ये जो निःशुल्क चीज़ें हैं, जो भी मिल रही, चाहे वो कई ऐसे हमारे साथी मित्र हैं जिनके घर में 5 किलो अनाज आता होगा उचित मूल्य की दुकान से, जिसको कोटा कहते हैं। कई ऐसे घर होंगे जिसके घर में 5 किलो अनाज, ये राशन आता होगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि देश के 75 वर्ष बीत जाने के बाद, अमृत महोत्सव मनाने के बाद, अगर किसी भी व्यक्ति को, अगर किसी भी युवा को, हम वृद्ध की बात नहीं कर रहे हैं, अगर किसी भी युवा को, अगर किसी भी व्यक्ति को हम 5 किलो अनाज या कुछ 1000-1500 रुपए के लिए सरकार पर निर्भर रहना पड़े, और वो सरकार जो हमें सिर्फ वोट की राजनीति के लिए ऐसी चीज़ों से ला दे, उससे बेहतर है कि हमारे घर में किसी एक व्यक्ति को रोजगार की व्यवस्था कराई जाए। वो 1250 से कहीं बेहतर होगा। तो ये हम क्या है ना कि हम आदी हो चुके हैं, हम उस लाभ के, हम जहाँ ग्राउंड जीरो पर गए हैं, हम ये बात जो कर रहे हैं हर जगह कर रहे हैं, हम जो बात आदी हो चुके हैं, हम किसी का विरोध, किसी की व्यवस्था, हम नीति का विरोध कर रहे हैं, सरकार की नहीं। इस नीति में हम अगर उद्योग धंधे स्थापित करें तो हमारे सीधी में आज एक भी उद्योग धंधे नहीं, एक भी फैक्ट्रियां नहीं है। क्यों नहीं है? उसके पीछे वजह यह है कि हम फ्री के, हमें लत लग चुकी है, हम फ्री की बातें करते हैं। हमारा देश उस समाज में सिर्फ किसी एक सरकार पे नहीं, ये पहले भी होता था, आज भी हो रहा है। नहीं, आप गलत कह रहे हैं। फ्री बहुत पहले मिलता था, जब हमारा जन्म नहीं हुआ था तब भी फ्री की व्यवस्थाएं थी, लेकिन तब आपातकालीन की व्यवस्था थी, तब आपातकाल लगा था,
तब बहुत सारी चीज़ों की कमी थी, लेकिन आज वो कमियां नहीं हैं। आज कमी है तो सिर्फ रोजगार की, आज कमी है तो सिर्फ धनार्जन की व्यवस्था की। हर व्यक्ति चाहता है कि धनार्जन हो, लेकिन उसके पास ऑप्शन नहीं है कि धनार्जन कैसे हो। व्यवस्था उसके पास नहीं है कि हमें पैसे कमाना है, लेकिन कैसे कमाना है वो ऑप्शन नहीं है। और जब सरकार ऐसे निःशुल्क चीज़ों पर हमें निर्भर कर देती है तो हम अपना नाम कलेक्ट्रेट में, पंचायत में, ग्राम पंचायत में अपना नाम उस लिस्ट में जुड़वाने के लिए मगरूर हो जाते हैं, लग जाते हैं कि भैया हमको गरीब बताओ, भैया प्लीज़ लिख दो कि हम गरीबी रेखा में आते हैं, हमको गरीब बताओ। और हम गरीब बनने की दौड़ में हैं। हमारे हर घर में ऐसी कहानी है, हम गरीब बनना चाहते हैं, भैया मेरी इनकम लिख दो कि भैया 50,000 25,000 से कम है, जिससे हमको आवास मिल जाए, हमको गल्ला मिल जाए। हम उस दौड़ में लग चुके हैं। शायद ये फ्री की व्यवस्था एक बेहतर, हम नहीं कहते कि बंद होना चाहिए, लेकिन उसकी कैटेगरी ऐसी निर्धारित हो कि जिसको वाकई में आवश्यकता है उसको फ्री की चीज़ें मिले, जिसको नहीं आवश्यकता है उसको रोजगार की व्यवस्थाएं मिले। और किसी को कुछ कहना है? अभी हम अगर युवा हैं और अगर लोग मतदान करें तो किस विजन को लेकर मतदान करेंगे? किसी को आखिरी बात करेंगे, आखिरी संवाद चल रहा है, अगर हम मतदान करते हैं तो हमें किस बेस पर मतदान करना चाहिए? एनीबॉडी एल्स? सर देखिए, जब भी मतदान करते हैं तो उम्मीदों के साथ करते हैं, राइट सर। आशाएं हमारे साथ जुड़ी होती हैं कि हमारा जो नया नेता आएंगे, जो सांसद बनेंगे या विधायक बनेंगे तो हमारे लिए ये करेंगे सर। वो उन आशाओं पे खरे उतरेंगे कि नहीं। मोस्ट ऑफ इंडिया में 90% आज भी ये रेशियो है कि आज भी जो नेता खरे उतर रहे हैं या मार्केट में उतर रहे हैं वो एजेड है। ये जरूर चाहेंगे सर कि हर एक जगह से युवाओं को भी हर एक फील्ड में अवसर मिलना चाहिए। जैसे आप नारियों को 1250 रुपए देने की व्यवस्था कर रहे हो, जैसे आपका सर जो विचार था कि ये नारियों को जो पैसा मिल रहा है वो नहीं, ये सर आज के डेट में ना मानसिक तौर से सर हम सोचने पे मजबूर हो चुके हैं कि नहीं आ रहा है तो ले ले, राइट सर। ये वही बात कर रहे थे, आ रहा है तो ले ले। पूरा युवा एग्री करता है कि हम इन चीजों में ना सर बहुत गलत हो रहे हैं। एक सेकंड हम यहीं पे कोट करेंगे, जो ये आपने कहा कि आ रहा है तो ले लें, उसके बाद जब आ रहा है तो ले लेने के बाद ये होता है कि हमको तो मिल रहा है तो हम दे दें। सॉरी सर, वोट आप सही कह रहे हैं, वोट तो दे देते हैं। हमने इससे पहले बोला ना, कल्पना के आधार पर हम इस क्रिया को क्रियान्वित करते हैं, राइट सर। हमारा एक शो चलता है विंध्य की कचहरी, हमारा चैनल अपना विंध्य है तो उसी नाम पर चलता है विंध्य की कचहरी। उसमें पूरा कटघरा बना हुआ है और पूरा सेटअप बना हुआ है, उसमें सभी आपके बड़े नेता, सांसद, विधायक, मंत्री सभी आते हैं। और उसमें मैं ये सवाल जो मैंने पहले आपके बीच में रखा है, ये सवाल भी मैं रखता हूँ कि ऐसी क्या नीड हुई, ऐसी कहाँ वीकनेस सरकार को लगी इसमें उसको निःशुल्क देना पड़ा। हम इन चीजों पे फोकस कर सकते हैं जो हमारे इंडिया से एक्सपोर्ट होता हो, जो हमारे इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट होता हो। समस्या इस चीज की नहीं सर हम मैन्युफैक्चर क्या कर सकते हैं, समस्या इस चीज की है कि हम उसको बेच कहाँ सकते हैं। अगर जो चीजें हमारे इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट की जा रही हैं, बेची जा रही हैं, अगर हम उन चीजों को अपने इंडिया में अपने ही जो सर कहा जाता है कि जनसंख्या हमारी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आज हम रोजगार नहीं पा रहे हैं सर, ये हमारी प्रॉब्लम नहीं सोल्यूशन बन सकता है। ये हमारा एक स्ट्रेंथ बन सकती है इंडिया की कि हम इसके बेस पे अपने इंडिया को कहीं और देख सकते हैं। तो अगर हम उन चीजों पे फोकस करेंगे जो एक्सपोर्ट कर रहा है, जो मतलब जो यहाँ से बेचा जा रहा है बाहर, तो अगर हम उन चीजों की मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे करते हैं। आज भी इंडिया में कपास उगाया जाता है सर, उसका रॉ मटेरियल बनाया जाता है, उसका रॉ मटेरियल सर इतने सस्तों में जावा में बेचा जाता है, बट जो उसकी कपड़े की क्वालिटी तैयार होती है ना वो शायद कहीं और नहीं मिलती, क्योंकि हमारे यहाँ का जो पर्यावरण है ना वो हर देश में नहीं है सर। बिल्कुल। तो हमें अपने इंडियन जो भी हमारे मतदान मतलब भाई बहन है, जो भी हमारी जनसंख्या है, उसको सर ये नहीं दिखाना कि हम कमजोर हैं, उसको सर ये नहीं सोचने पे मजबूर करना है कि हमें 1250 चाहिए। इसको ये सोचने पे मजबूर करना है कि आप कुछ करने के काबिल बन सकते हो, आप गवर्नमेंट जॉब के पीछे बस मत भागो, आप ये कर सकते हो, आप यहाँ से आगे बढ़ सकते हो। सर ये चीजें बहुत गलत बोली जा रही है कि आप 1250 ले लो, हम आपको 10,000 तक देंगे। सर 10,000 आप दे दोगे ना तो कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि जो मार्केट पे जो महंगाई बढ़ेगी ना सर, जो नंबर बढ़ेगा ना वो हमें नहीं पता है। हर एक यूथ को फास्ट विजनरी होना चाहिए, दूर तक सोचना चाहिए कि आज अगर हम आलू 1 रुपए किलो खरीद रहे हैं तो क्या वो 20 रुपए तक हो सकता है। ऐसा दिन भी होता है सर, आपने अपने बब्बा लोगों का सुना होगा कि आप 5 रुपए के 5 समोसे खाते थे, आज 5 रुपए का एक समोसा अच्छे से नहीं मिलता, राइट सर। तो उन चीजों को यूथ को सोचना चाहिए कि आगे ऐसी हो सकती है, उसके हिसाब से करना चाहिए। बट लास्ट में एंडिंग यही होगा सर कि जब एक यूथ इस फील्ड में उतरेगा तो यूथ का जो विजन है, यूथ की जो सोच है, यूथ का जो पोटेंशियल है, वो यूथ समझेगा यूथ के बारे में, और उस पोटेंशियल पे, उस सिस्टम पे वो काम कर सकता है। हम कितना भी यहाँ से बोल देना सर कि हम ये करना चाहते हैं, हम ऐसा कर सकते हैं, यूथ ये कर सकता है, तो वो नहीं कर सकता,
क्योंकि प्रॉब्लम ये नहीं है सर कि प्रॉब्लम यूथ कुछ करना नहीं चाहता, प्रॉब्लम ये है कि वो सोच ही नहीं पा रहा है कि हम कुछ करें कि ना करें। राइट सर, प्रॉब्लम ये है कि उसकी सुनेगा कौन? जो वहां पे बैठा है ना सर, वो ये बोल देगा जितनी तेरी उम्र उतना हमारा तजुर्बा है। तो सबको मौका मिलना चाहिए हर फील्ड में। बढ़िया। बाकी मतदान तो उन लोग की वही है। आगे कैसे बढ़ा पाएंगे? इच्छा बढ़ती है कि बच्चों के अच्छा बनाए। अब अच्छे में महंगाई बढ़ रही तो उनको पालने के लिए हमारे पास व्यवस्था नहीं, तो हम कैसे बढ़ा पाएंगे? तो महंगाई सही करे, सुविधा दे बच्चों को पढ़ने लिखने के लिए, तो बच्चे पढ़ के आगे बढ़े। हम लोग यही अरमान रखे हैं। चलिए, बहुत बढ़िया, आपने हमें अपना अमूल्य समय दिया। ये चुनाव 19 तारीख को होने वाला है, आप सभी को पता है 19 तारीख को सीधी में मतदान है। आप कई ऐसे लोग हैं इस क्लास में जो पहली बार मतदान करने जा रहे हैं, उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आप बेहतर देश निर्माण के लिए, बेहतर अपने जिले के निर्माण के लिए और बेहतर भविष्य के लिए आप बेहतर मतदान करें। इन उम्मीदों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को नमस्कार। नमस्कार।